जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की, तो हमारा बल रोना ही है। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा महावीर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने से बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया। तो भगवान के लिए रोना आए, हमें तड़पना आवे। जैसे भूख में हमें केवल भोजन सुहाई देता है, प्यास में केवल पानी सुहाई देता है, रबड़ी नहीं सुहाई देगी। हम बहुत प्यासे हों और हमको रबड़ी दी जाए अधौटा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा पानी पिलाओ। ऐसे ही हमको कुछ अच्छा न लगे, लगे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अब केवल भगवान चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं कृपा करके। साधन तो यही है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की जाए तो उससे प्रेम लक्षणा, और प्रेम लक्षणा से भगवान की प्राप्ति। निरंतर नाम जप मतलब चिंतन के लिए क्या क्या निरंतर नाम जप के प्रयास क्या करना चाहिए उसके लिए? अब भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। कम से कम 5 घंटा केवल सोए, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत पर्याप्त है नाम जापक के लिए सोना। और हर समय उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से उपांशु नाम जप का अभ्यास करे तो फिर मानसिक होने लगता है। नायक विवेक सिंह जी, भारतीय सेना। जय श्री राधे राधे पूज्य गुरुदेव जी। महाराज जी, यदि मैं मन ही मन नाम जप करता हूँ और होठ नहीं हिलाता, सिर्फ जीभ तालु एवं दंत का स्पर्श होता है, तो क्या वो नाम जप भगवान तक पहुँचता है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है। क्या मानसिक जप पूर्ण और सही माना जाता है? हाँ ठीक है, वही पूर्ण है, ये मानसिक ही पूर्ण है। मानसिक तो क्या कहना है, अगर जब चलने लगे मानसिक तो सर्वोपरि मानसिक जप है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो ये वाचिक हुआ, ये उपांश हुआ, ये मानसिक है। मानसिक में अंदर चल रहा है, हम सुन रहे हैं, वही राधा नाम देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, तो ये तो 10 गुना बढ़ कर के है। जैसे यज्ञ आदि से बढ़कर 10 गुना नाम जप है वाचिक, और वाचिक से बढ़ कर के उपांशु है, और उपांशु से बढ़ कर के ये मानसिक है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। ये नाम का जो चिंतन होता है वो मंत्रों का, अक्षरों का, तो वैखरी वाणी से तो से जप करते हैं? नहीं, वैखरी वाणी से चिंतन करते हुए मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम तो जपा जा सकता है। तो जैसे आप कहते हैं कि पश्यंती में जब जाता है तो नाम मंत्र का चिंतन होने लगता है, तो जैसे नाम ये चिंतन जो है शुरू से प्रयास करना पड़ता है, या जब उतर जाता है नीचे तब उसका चिंतन होने लगता है? वैसे प्रयास भी करना पड़ता है, और जब उतना जप हो जाता है उपांश तो अपने आप वो मानसिक में आ जाता है। जब हमारा मन पवित्र होने लगता है तो हमारा मन पकड़ने लगता है, नाम को पकड़ने लगता है। देखो ऐसा नहीं कि अभी नहीं पकड़ रहा, 10-20 बार तो पकड़ ही लेगा अपने आप। जैसे विषयों में भागता है, अगर 5 बार भी पकड़ लिया तो 5 बार तो पकड़ा। जहाँ 1 बार नहीं पकड़ता था वहाँ 5 बार मन तो लगा जपने में। तो ऐसे हम धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगते हैं तो मन लगने लगता है। प्रयास भी करें, बार बार राधा नाम लिखें, उसी का दर्शन करें, उसी का श्रवण करें, उसी का उच्चारण करें, इससे धीरे धीरे मन पकड़ने लगता है। जैसे ऐसे अंदर सुनाई तो दे लेकिन चिंतन न हो तो मानसिक, कोई बात नहीं, तो भी जप चलेगा, तो भी माना जाएगा, आप जप चलाओ। सौरभ जी, महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो रही है? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो, अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे,
उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात आपको अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे, तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं। अब ये नहीं कि हम जहां संग किया वहीं गुरु बना लिया, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको, ये ऐसे नहीं। गुरु एक है। शिक्षा दीक्षा सत्संग हम हजारों जगह सुन सकते हैं, तो वो बात अलग है। हम जो मंत्र दीक्षा लिए हैं वो एक ही जगह से, ऐसा चलना चाहिए हमें लगता है। और अगर गुरु पर अश्रद्धा हो जाए तो गुरु मंत्र पर तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। मान लो गुरु से आपका मन नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो गुरु जी ने कहा है कि आप राधा राधा रटो, तो आप राधा राधा रटो, उसी से कल्याण हो जाएगा। दूरी बना लो, राधा राधा रटो, कल्याण हो जाएगा। निंदा करने की जरूरत क्या है, गुरु बदलने की जरूरत क्या है? हमें तो ऐसा लगता है। क्यों महाराज जी, इसमें थोड़ा सा विस्तार चाह रहा था। महाराज जी, जैसे कुछ हर एक संत भगवान के सिद्धांत अलग अलग होते हैं साधना पद्धति के, जो तो उसी में हमने कहा जो अपने गुरु सिद्धांत से बात मिलती हो, जो हमारे गुरु वचनों को पुष्ट करता हो, वही सत्संग हमें स्वीकार करना चाहिए और सुन सबका लेना चाहिए। कभी कोई संत भगवान जो वरिष्ठ होते हैं उन्होंने कोई आज्ञा कर दिया जो गुरुदेव के सिद्धांत से थोड़ी अलग जा रही है, नहीं मानना, वो मतलब सुन लें बट अपने गुरुदेव या उनके आगे प्रस्तुत कर दें। नहीं मानना चाहिए, अपने गुरु के सिद्धांत से ही चलना चाहिए। जो सत्संग हमारे गुरु जी के सिद्धांत को पुष्ट करता है हम वही बात मानेंगे, हम अन्य बात नहीं। अवज्ञा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें प्रगट में वैसे हमें लगता है कोई भी सुलझा हुआ संत आज्ञा ही नहीं करेगा। कोई भी सुलझा हुआ संत ऐसी आज्ञा ही नहीं करेगा जो आपके गुरु से आपको अलग करे, आपके गुरु के सिद्धांत से आपको अलग करे। अगर ऐसी आज्ञा है तो मुझे लगता है फिर नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु मार्ग में पुष्टता, यही सत्संग का प्रभाव है। गुरु विमुख कर देना मतलब हरि विमुख हो जाना, फिर बात नहीं बनती है। एक तो मर्जी तो साधना संबंधित हो गया, एक उन्होंने कोई ऐसी सेवार्थ कार्यों में आज्ञा कर दी, आप प्याऊ बनाओ, मान लीजिए गौशाला बनाओ, तो अपने गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए या वो कार्य कर सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य है, या नहीं भी है तो हम कैसे उसको? नहीं, पहली बात तो है कि हर कार्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा अनिवार्य है यदि हम परमार्थ पे चलते हैं। देखो, भगवान राम धनुष उठा रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया फिर धनुष उठा। मतलब हर एक कार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव को नमन। गुरुदेव, अब जैसे किसी संत ने कहा कि आप पौशाला खोलिए, जी महाराज जी, गुरुदेव भगवान से बात करते हैं, खुली बात है, हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं और गुरुदेव भगवान सहमति दे देते हैं कि हाँ खोलिए, हमारे पास धन है तो हम पौशाला खोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी बात को हम तब मानेंगे जब हमारे गुरुदेव की अनुमति होगी। हाँ, एक कोई आए थे तो कह रहे थे कि उन्होंने, किसी ने पूज्य जन ने बोला है कि 1 साल तक यहाँ भंडारा कराया जाए, तो मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब दिक्कत, और यहाँ से एक महाराज जी की एक दिनचर्या है उसमें बाधित हो रही है, हमारी साधना बाधित हो रही है, तो महाराज जी उसमें नहीं, हो जाता है। इसमें चाहिए कि अपने गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर हमारे पास धन है और किसी संत ने कहा है 1 साल भंडारा करो, तो ये बात हम मानते हैं, पर हमारे गुरु जी की क्या इसमें अनुमति आज्ञा है? बिना उनकी आज्ञा के हम नहीं कर सकते। ऐसा जरूर निष्ठा रखनी चाहिए, अपने गुरु जी से अनुमति और आज्ञा लेनी चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी। सिद्ध बात तभी होगी। नहीं ऐसे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाओगे। कि संत अवज्ञा न हो जाए तब तो आप परेशान हो जाओगे।